गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस हम वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे हम गिट पे पुश करते हैं, और अगर हमारा कोड ऑलरेडी गिट पे नहीं है तो हम कैसे अपने रेपो को ऐड करेंगे और कैसे अपने कोड को हम पुश करेंगे, कैसे वहाँ से पुल लेंगे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक गिट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन आप अपने प्रोफाइल पे जाइएगा एंड योर रिपोजिटरी क्लिक करके दैन जितने भी रिपोजिटरी आपने बना रखे होंगे वो सारे रिपोजिटरी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे आपके प्रोफाइल पे। और अगर आपको न्यू बनाना है देन न्यू पे क्लिक करके प्लस यहाँ से आप अपना रिपोजिटरी नेम दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए एक डेमो नोटिफिकेशन रखती हूँ, ओके। एंड आप इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो और आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना रिपोजिटरी पब्लिक बनाना है या प्राइवेट रखना है। तो इसको मैं पब्लिक चूज़ करती हूँ एंड देन आप यहाँ से एक रीडमी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको रीडमी फाइल रखनी है या नहीं। रीडमी फाइल में प्लस आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, कैसी चीज़ें चलती हैं, बेसिकली सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, ओके। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो मुझे कोड पुश करना है वो मैंने अभी एक नया रेपो बनाया था, उसमें पुश करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो बेसिकली जब हम इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं तो ये दिखाता है कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को गिट पे इनिट करना होता है। तो बेसिकली हम चलाएंगे गिट इनिट, ओके ओके। एंड देन ये सब चीज़ें हैं कि अगर आपको अपना डायरेक्टरी चेंज करना है या फिर रीडमी फाइल क्रिएट करनी है जो कि हमने ऑलरेडी कर रखी है तो हम ये नहीं चलाएंगे, हमें ये भी नहीं करना। हमें अब करना है कि गिट स्टेटस करेंगे। तो बेसिकली गिट के बहुत बेसिक कमांड है जो दिखाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस हमने करे हैं अब तक, वो सारी दिखा देंगी। अब क्या है कि अब हमें इसको ऐड करना है। तो पहले इसके बाद हमें चलाना होगा गिट ऐड स्पेस के बाद अगर आप डॉट ऐड करते हो तो पूरी फाइल एक साथ ऐड हो जाती है। और अगर आप 1 बाई 1 ऐड करना चाहते हो या फिर मान लीजिए आपने 10 फाइल में चेंजेस करे और आपको एक या दो फाइल ऐड करने हैं, देन उस केस में आपको ऐसे पास करेंगे। तो सॉरी, नॉर्मली हमें ये सिर्फ फाइल का नेम देना होता है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं करूँगी अगर गिट स्टेटस तो ये ग्रीन हो गया, मीन्स मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हम जब चूँकि हम ये पहली बार अपना प्रोजेक्ट पुश कर रहे हैं गिट पे, तो हम गिट ऐड स्पेस के बाद डॉट लगा के सारी फाइल्स को ऐड कर देंगे। और चूँकि कोई एरर नहीं आया तो फिर हम एक बार गिट ये कमांड चला के देखते हैं कि क्या सारे हमारे कोड सक्सेसफुली ऐड हो गए। ऐड हो गया। ये अभी हमारे रिपोजिटरी पर अगर आप देखोगे तो ये अभी पुश नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई कोड नहीं पुश हुआ अभी तक, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको ऐड किया है। देन हमें इसको कमिट करना होता है लाइक दिस, ये हमारा कमांड होता है। और प्लस हम इसमें अपना इनिशियल कमिट या फिर जो भी हमें मैसेज देना होता है वो देते हैं जो कि हम उस कोड में चेंजेस किए होते हैं। तो मैं करूँगी गिट कमिट -m, ओके। अब बेसिकली मैंने अभी चूँकि न्यू हम ऐड कर रहे हैं तो हम नॉर्मल सा एक मैसेज देंगे कि इनिशियल कमिट, ओके। देन इंटर। तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कमिट हो गई हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, इस कोड को अपने मेन ब्रांच पे या फिर अगर हम कोई एक न्यू ब्रांच रखना चाहते हैं, बेसिकली जो कोड पुश किया जाता है वो एक न्यू ब्रांच पे, कभी भी मेन ब्रांच पे नहीं रखते हैं। हमें चाहिए कि हम एक नया ब्रांच बना के देन हमें उसमें कोड रखना चाहिए लाइक एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं एक ब्रांच बनाऊंगी यहाँ से डेवलपमेंट करके, डेवलपमेंट, ओके। देन यहाँ से अब ये ब्रांच मेरा गिट पे पुश हो गया होगा। सो अगर मैं देखूँ मेन व्यू ऑल ब्रांचेस, ओके। अभी आई थिंक ओरिजिन ऐड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो प्रोवाइड द पाथ फॉर द रिपोजिटरी यू क्रिएट ऑन गिटहब। तो हमें उस रिपोजिटरी का पाथ देना होता है कि जो हमने गिट पे क्रिएट कर रखा है। तो जो भी हमारा इनिशियल कमांड होगा ये तो हमें इतना कॉपी करना ही है। नेक्स्ट हमारा गिट का पाथ है तो हम इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट एंड देन हम जाएंगे, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ है हमें जो मिल जाता है, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ हिट एरर रिमोट ओरिजिन, ओके। ओरिजिन इज ऑलरेडी देयर सो हम ओरिजिन 1 कर लेंगे इसको, ओके। अब करेंगे गिट स्टेटस, एवरीथिंग इज़ ओके।
सो नाउ अब हम गिट को कोड को पुश करेंगे अपने डेवलपमेंट ब्रांच में। गिट पुश ओरिजिन 1 एंड अपना ब्रांच नेम डेवलपमेंट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि हमने एक डेवलपमेंट ब्रांच बना के उसमें कुछ कोड पुश करे हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा डेवलपमेंट ब्रांच। जब हमने ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं सारा कोड हमारा इसमें आ गया है कि कैसे क्या करना है, और प्लस इसमें हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया, अटैच हो गया कि हमें एक प्रोजेक्ट अगर अपना रन कर रहे हैं तो हमें पहले क्या करना होता है, कैसे हमारा एंड्रॉयड रन होगा, या फिर iOS में रन करना चाहते हैं तो कैसे रन करेंगे, और कैसे हम अपने ऐप को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ठीक है, अब बारी आती है कि लाइक हमें ये गिट पे कोड रखना क्यों चाहिए। जस्ट सपोज कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप कॉलेज लेवल में हैं तो ठीक है, आप सिंगल काम कर सकते हैं, हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स भी काम कर रहे हो, या फिर जब जनरली हम ऑफिस में काम करते हैं तो क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब मल्टीपल लोग कोड को कैसे मर्ज किया जाए। मैंने 100 लाइन कोड लिखे, मेरे अदर एम्प्लॉय ने भी 100 लाइन कोड लिखा, अब हमें उसका मर्ज करना है। तो उसके लिए जो ये गिट का यूज़ करते हैं, गिट जो है जनरली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोड पुश कर दिया, देन जो अनदर डेवलपर होगा वो भी या तो सेम ब्रांच में या तो अलग ब्रांच में कोड पुश करता है, देन हम यहाँ से एक PR रेज करते हैं, और देन हम दोनों कोड को कंपेयर करके और मर्ज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ईजिली हम कोड को मर्ज कर पाते हैं और ईजिली पुल लेके, जैसे कि पुल के लिए ये कमांड होता है गिट पुल ओरिजिन 1 एंड देन ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच नेम हमें चूज़ करना है, मेन या फिर अदर जो भी डेवलपर ने क्रिएट करा होगा, उससे हमें ईजिली कोड एक्सेस हो जाता है, और हमारा जो वर्क होता है वो कभी ईजिली चलता रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। सो बेसिकली यही एक सिंपल सा स्टेप होता है कि हम कैसे अपने कोड को गिट पे पुश करें और कैसे क्यों करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।